नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में पेगासस की एंट्री हो गई है। जी हां, एमपी कांग्रेस में नेताओं की जासूसी का आरोप लगाया है। जीतू पटवारी के फोन टैपिंग की आशंका है। तो कांग्रेस नेता पहुंचे पुलिस हेडक्वार्टर। जीतू पटवारी के फोन टैपिंग की आशंका है कांग्रेस को। एमपी कांग्रेस में नेताओं की जासूसी तो जीतू पटवारी के फोन टैपिंग की आशंका और कांग्रेस के नेता ने पुलिस से शिकायत की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने फोन टैपिंग की आशंका जताई है। पुलिस से शिकायत की है फोन टैपिंग के मसले पर। एमपी कांग्रेस के नेताओं को शक है कि उनके सीनियर नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता पीएचक्यू पहुंचे हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, इनके फोन टैपिंग की आशंका इनकी ओर से जताई गई है। भोपाल से इसी खबर पर वासु चौरे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वासु, क्या है पूरी खबर, जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को एप्पल ने खुद ही अलर्ट मैसेज भेजे हैं कि आपके फोन में कुछ जो समस्याएं हैं, टेक्निकल समस्या या सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याएं, वो लगातार सामने आ रही हैं और इसको लेकर अब आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन इस समय साइबर पुलिस मुख्यालय जो है मध्य प्रदेश का, यहां पर पहुंचा हुआ है और कांग्रेस के नेताओं ने शिकायत भी की है। पेगासस समेत कई जो सॉफ्टवेयर हैं उनको लेकर जो आशंका है वो व्यक्त की गई है। सर, क्या शिकायत की है और क्या ये पूरा मामला है? देखिए, एप्पल कंपनी ने एक अलर्ट भेजा है और अलर्ट के साथ उन्होंने कुछ जो है सबूत भी भेजे हैं कि जीतू पटवारी जी के जो मोबाइल फोन है उसमें कोई स्पाईवेयर डाला गया है और उसके माध्यम से सारी सूचनाएं चोरी की जा रही हैं। और ये अलर्ट जो है उनके लिए जान पे के लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि उसकी सारी लोकेशन से लेकर सारी चीजें उनको उसमें आती हैं। उनके फाइनेंशियल अकाउंट से लेकर सारे जो पॉलिटिकल का बातचीतें हैं वो सबकी कॉपी कोई क्लोनिंग की जा रही है और इसका अलर्ट एप्पल कंपनी ने जीतू पटवारी जी को भेजा है और उन्होंने ये कहा है कि आप जो है सुरक्षा की दृष्टि से इसका संज्ञान लीजिए। और उसी की शिकायत हम लोगों ने जो है उनके अलर्ट की कॉपी के साथ यहाँ पर जमा की है। और जो मिस्टर देशमुख है एडीजीपी, उन्होंने कहा है कि हम इस पर संज्ञान लेंगे, गंभीर मामला है और इस पर वो जो है एफआईआर भी दर्ज करेंगे जांच करने के बाद। हम लोगों ने ये भी मांग की है कि इस तरह की जब चीजें सामने आ चुकी हैं तो जीतू पटवारी जी को उचित सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए सरकार। क्या इसमें बीजेपी की कोई मंशा नजर आती है? जीतू पटवारी के अलावा कोई और नेता भी है जिनको फोन टैपिंग मध्य प्रदेश में संदेह हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो या उपनेता? देखिए, साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्रकारी पार्टी है और देश में जिस तरीके के हालात उत्पन्न हो रहे हैं, लगातार पहले भी ये पेगासस के मामले सामने आए थे कि गोपनीय जानकारी सरकार जो थी, केंद्र सरकार, वो लगातार कहीं ना कहीं लेती थी और यही वही अटैक है, बिल्कुल वही जीतू पटवारी जी पर फिर से जिस तरीके से वो लगातार जनता की आवाज उठा रहे थे। चुनावों में भी आपने देखा कि लगातार वो जनता के बीच में थे। अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं जानकारियां जो लेनी चाहती थी वो सरकार ले रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में खड़ी है
सरकार जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रच रही है और हम चाहते हैं कि ये षड्यंत्र, हमने आज अपनी गुहार लगाई है और हम एक न्याय के लिए आए हैं यहाँ पर कि जो भी ये षड्यंत्र इस देश के अंदर रच रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और खासकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार, जो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि देश में हालात अच्छे हों, वो हालात को बद से बदतर करती जा रही है। जीतू पटवारी या मध्य प्रदेश के और भी नेता हैं जिनको लेकर डाउट है कांग्रेस को? देखिए, अभी तो हाल ही में देश में चंद कुछ आइडेंटिफाई बड़े जो लोग हैं उनकी पेगासस जैसी घटनाएं सुनी थी, और पेगासस अगर कोई डाउनलोड करा रहा है, ये कोई आम जनमानस का काम नहीं है। 40 लाख का पूरा एक ये सॉफ्टवेयर आता है जो देश में चंद चुनिंदा लोगों को आईफोन ने आइडेंटिफाई कर ये अलर्ट किया है। तो मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ को अलर्ट जारी भेजा है कि आपकी सुरक्षा खतरे में, आपके जो फोन है उसमें जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स हैं, परिपत्र हैं कांग्रेस के इंपॉर्टेंट, वो कहीं ना कहीं कोई लीक करने की, आपकी सुरक्षा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। निसंदेह आज हमने डीजीपी साइबर क्राइम से मुलाकात करी और उन्होंने भी आश्चर्य थे कि किस तरीके से घटना कूट रचित हुई, षड्यंत्र कहीं ना कहीं हो रहा है, और इसकी अगर कहीं भी जीतू पटवारी के साथ अगर कहीं कोई घटना हुई तो उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। तो देखिए, कांग्रेस के तमाम नेता हमारे साथ हैं। यही वो डेलीगेशन है जो पहुंचा हुआ था साइबर जो मुख्यालय है, और शिकायत की गई है और साफ तौर पर सरकार के ऊपर कांग्रेस का ये आरोप है कि सरकार जानबूझकर इस तरीके से जासूसी करा रही है ताकि जो कांग्रेस की इंटरनल गोपनीय जो जानकारियां हैं वो उसको निकाला जा सके और फिर उसका माइलेज ले सके। ये बड़ा आरोप जो है वो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर लगाया, और साथ ही ये भी कहा है कि बहुत महंगा जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, उसे कोई आम आदमी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसमें बड़ी जो एक साजिश है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नजर आ रही है, और कांग्रेस के अन्य नेता जो है उनसे भी हम लोग बात करेंगे। मुकेश नायक जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। शिकायत जो है वो इस पूरे मामले में की गई है और कांग्रेस का ये मांग है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक है वासु, आप बने रहिए हमारे साथ। यहां पर बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे कुछ और खबरों पर, लेकिन फिलहाल बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा है हेडक्वार्टर। शिकायत की गई है कि जीतू पटवारी को इस तरह के मैसेजेस फोन निर्माता कंपनी की ओर से ही आए हैं। उस पर कार्रवाई करेंगे और केस रजिस्टर्ड करेंगे। कुछ और नेताओं को भी सर डाउट है क्या मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के? नहीं, अभी तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जीतू पटवारी जी को जो एप्पल कंपनी है उसने सूचित किया है। ठीक है वासु, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। भोपाल से अगली खबर है, जहां धर्मांतरण को लेकर 3 महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। लालच देकर ये महिलाएं धर्मांतरण कराती थी, धर्मांतरण के लिए पोस्टर बांट रही थी। पुलिस ने तीनों ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिपलानी थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन पर धर्मांतरण का आरोप है कि ये लालच देकर, लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्मांतरण करवाया करती थी, धर्म परिवर्तन करवाया करती थी। धर्मांतरण के लिए ये इस तरह के पोस्टर्स भी वहां बांट रही थी। पुलिस ने तीनों ही महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मांतरण अधिनियम के तहत मामला दर्ज भी किया गया है, गिरफ्तारी हुई है। पिपलानी थाना क्षेत्र का मामला है। तो भोपाल में इन 3 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है, जिन पर लोगों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप इन महिलाओं पर है। ये इस तरह के पोस्टर भी बांट रही थी, ये कहना पुलिस का है, और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। धर्मांतरण अधिनियम के तहत पिपलानी थाना क्षेत्र में ये मामला दर्ज किया गया है। महिलाओं की गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस का कहना है कि इनके पास पोस्टर थे जिसमें इस तरह का संदेश लिखा हुआ था, और ऐसे पोस्टर्स को ये यहां बांटने का काम कर रही थी। इनका मकसद था लोगों को झांसे में लेकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना। तो लालच देकर ये लोगों का धर्मांतरण करवाया करती थी। अब तक इन्होंने कितने लोगों का धर्मांतरण करवाया है, किनके संपर्क में थी ये, और इन महिलाओं को कौन निर्देश दे रहा था, क्या कोई पूरा गैंग था या ऊपर से इनकी मिलीभगत थी, इसके अलावा क्या इन महिलाओं के तार विदेशों में बैठे हुए कुछ लोगों से मिले हुए थे। तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश अब पुलिस कर रही है। गिरफ्तारी हुई है इन तीनों ही महिलाओं की।
पाप का जीवन से छुड़ा अलग सोच रहा है, पाप का जीवन से छुड़ा है, पार्टी हमें कोई दिक्कत नहीं आपकी नहीं बटना, आप मुझे आपके नहीं बटना है, आप बिल्कुल नहीं बटेंगे। ये बांटने का आजादी नहीं देता, इसका आजादी दी है, बिल्कुल नहीं, आजादी है, पाप का जीवन से छुड़ा है। मेरा एक मिनट, अलग सोच रहा है, पाप का जीवन से छुड़ा है, ठीक है। पार्टी हमें कोई दिक्कत नहीं आपकी नहीं बटना, आप मुझे भी दे दीजिए। आपके नहीं बटना, आप महिला है, आप सबके बिल्कुल नहीं बटना। और सीधे अब आपको ले चलते हैं छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा, जहां उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हुए हैं जनता का आभार व्यक्त करने के लिए। उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को एक बार फिर जनता ने अपना विधायक चुना है, और इसीलिए यहां जनता का जन आभार व्यक्त करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। और पुष्प वर्षा भी लोगों पर कर रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आगे पीछे आप सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह देख सकते हैं, हाथों में झंडा है बीजेपी का उनके, ढोल नगाड़े भी यहां पर बज रहे हैं। और छिंदवाड़ा का ये उपचुनाव अमरवाड़ा का, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह को एक बार फिर जनता ने चुना। वीरेंद्र शाह इनावती कांग्रेस के प्रत्याशी को कमलेश शाह ने हराया, वो भी इस रथ पर सवार हैं सीएम के साथ। और यहां प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा को भी आप देख पा रहे हैं। तो उपचुनाव की ये परीक्षा भी बीजेपी ने पास की है। लोकसभा चुनाव के दौरान कमलेश शाह कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और इसीलिए विधायकी से इस्तीफा भी दिया था, और इसीलिए अमरवाड़ा में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह ने जीत हासिल की। ये तस्वीरें अमरवाड़ा की आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शानदार जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं। छतों पर भी आप देख पा रहे हैं, बालकनी पर लोग खड़े हैं और वेव भी कर रहे हैं, अभिवादन भी कर रहे हैं सीएम का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करने के लिए, जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सीएम यहां पर हैं। रोड शो उनका है, साथ में उनके विधायक कमलेश शाह भी हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा भी हैं। तस्वीरें न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। यहां देखिए, फूल की माला लिए, फूल अपने हाथों में लिए कार्यकर्ता यहां खड़े हैं ताकि पुष्प वर्षा कर सके। और लगातार कमलेश शाह यहां पर विधायक बनते आए कांग्रेस के टिकट पर, इसीलिए कांग्रेस का कहना था कि इस बार भी उपचुनाव में भी जनता कांग्रेस को ही चुनेगी, लेकिन जनता ने बीजेपी उम्मीदवार कमलेश शाह पर अपना विश्वास दिखाया।
रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र में एक बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में फेंक दिया गया। वारदात की जानकारी के बाद परिवार में हंगामा मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुट गई है। शिवेंद्र बघेल हमारे संवाददाता सतना से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या कहना है पुलिस का? देखिए, पुलिस जो परिजनों ने संदेह जताया है कि परिवार के ही लोगों ने हत्या की है, तो ऐसे में पुलिस उन लोगों को चिन्हित करके पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा होने की संभावना है। दरअसल ये मामला देर रात का है। बच्चा जो 12 साल का किशोर आदित्य है वो अपनी मां के साथ सोया हुआ था, अचानक लापता हो गया। जब मां की आंख खुली और बच्चे को नहीं पाया तो उसने तलाश शुरू की, परिजनों ने तलाश की तो घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही एक जो नवनिर्मित मकान था उस पे उसकी लाश मिली है और लाश में एक टॉवेल मिला है जिससे गला घोंटकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। कि पुलिस संदेहियों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले के खुलासा होने की संभावना है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शिवेंद्र। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं भोपाल से, जहां कांग्रेस के संपर्क में है सीताराम आदिवासी। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं सीताराम आदिवासी। विजयपुर उपचुनाव से पहले बागी हुए थे पूर्व विधायक। उपचुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। रामनिवास रावत की एंट्री से खफा है पूर्व विधायक। सीताराम को प्रत्याशी बनाने की कवायद में जुटी है कांग्रेस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामनिवास रावत कांग्रेस के 6 बार के विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं। ऐसे में अब उनकी एंट्री होने से बीजेपी के जो पूर्व विधायक हैं सीताराम आदिवासी वो नाराज हैं और विजयपुर में जो उपचुनाव होना है उससे पहले ये बगावत दिखाई है। सीताराम आदिवासी ने सूत्र बता रहे हैं कि उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कांग्रेस के संपर्क में सीताराम आदिवासी के होने की खबर सामने आई है। बीजेपी के विधायक रह चुके हैं सीताराम आदिवासी। विजयपुर में जो उपचुनाव होना है उससे पहले बगावत के तेवर अपना लिए हैं सीताराम आदिवासी ने। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। रामनिवास रावत की एंट्री से खफा हैं पूर्व विधायक। सीताराम आदिवासी को कांग्रेस अगर वो ज्वाइन करते हैं तो विजयपुर में अपना प्रत्याशी बना सकती है कांग्रेस। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, किस तरह की खबरें हैं, ये कितनी पुख्ता मानी जा सकती हैं? देखिए अपर्णा, ये इसके पहले भी हमने देखा था कि 2023 में जब सीताराम आदिवासी का टिकट काटा गया था उस वक्त भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि उस समय नाराजगी उतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि उनके ही एक सहयोगी को टिकट दिया गया था। नहीं, बीजेपी के एक नेता को बाबूलाल मेवरा को पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस की तरफ से जो पार्टी छोड़कर आए हैं रामनिवास रावत, उनको पार्टी में शामिल किया गया है, उनको मंत्री भी बना दिया है। इस बात से जो है सीताराम आदिवासी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से ये बात कही है कि पार्टी ने उनके साथ ठीक नहीं किया है क्योंकि पार्टी के साथ वो लगातार काम कर रहे थे पार्टी के लिए, और जिन लोगों के खिलाफ वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे उन्हीं लोगों को पार्टी ने अब साथ में ले लिया है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस उनसे संपर्क कर रही है और कांग्रेस की परसों विजयपुर में एक बड़ी बैठक होने वाली है। तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उस दौरान ये पार्टी का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 35 से 40 साल से रामनिवास रावत लगातार विजयपुर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास वहां कोई विकल्प के तौर पर कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं एक ऐसे नेता को तलाश रही है जिसका जनाधार हो, जो वहां पर अपना जनाधार रखता हो। ऐसे नेता को पार्टी में शामिल करा के वह बीजेपी को हराने का प्लान तैयार कर रही है। ऐसे में सीताराम आदिवासी जो है एकदम इन मापदंडों पर फिट बैठते हैं क्योंकि 2018 के चुनाव में वह जो रामनिवास रावत है उनको हरा चुके। अगर जातिगत समीकरण के लिहाज से भी देखें तो रावत लगभग 15 से 18 हजार वोटर है, जबकि आदिवासी वोटर 60 से 70 हजार है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है उनसे लगातार संपर्क कर रही है। अब देखना होगा परसों जो बैठक होती है क्या उसमें सीताराम आदिवासी कांग्रेस का दामन थामते हैं या फिर बीजेपी उनको मनाने में। ठीक है, बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका। और एक बार फिर आपको ले चलते हैं अमरवाड़ा में, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो निकल रहा है। यहां पर सीएम जनता का आभार व्यक्त करने के लिए उनका ये रोड शो निकाला जा रहा है क्योंकि अमरवाड़ा के उपचुनाव में शानदार जीत बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश शाह को मिली और ऐसे में यहां पर सीएम पहुंचे हैं जन आभार व्यक्त करने के लिए।
तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढोल भी यहां पर बजाए जा रहे हैं। कार्यकर्ता बेहद उत्साह में फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सीएम जिस गाड़ी पर सवार है उस गाड़ी पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। महिला कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर हैं और सीएम, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और बीजेपी विधायक कमलेश शाह यहां पर इस गाड़ी पर सवार हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन भी कर रहे हैं तीनों ही नेता। मुख्यमंत्री बेहद खुश, बेहद उत्साहित। तो चुनाव में जीत के बाद ये रोड शो यहां निकाला जा रहा है। बेहद उत्साहित जनता, कार्यकर्ता बीजेपी के किनारे पर खड़े आप सभी कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं। हाथों में फूलों की पत्तियां हैं, फूल मालाएं भी हैं, ताकि जब सीएम का ये काफिला उनके सामने से निकले तो उसके ऊपर पुष्प वर्षा कर सके। गले में पटका डाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी आप देख सकते हैं। पुलिस के इंतजाम भी, और ये उपचुनाव में जीत के बाद ये बड़ा रोड शो। अमरवाड़ा, जिसे कांग्रेस अपना गढ़ बता रही थी, कह रही थी कि कमलेश शाह कांग्रेस की टिकट पर जीतते आए हैं, इसलिए इस बार जनता उन्हें नहीं चुनेगी। लेकिन जनता ने फिर चुना कमलेश शाह को बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर, उनके नाम पर मुहर लगाई, अपना विधायक एक बार फिर चुना। तो इस शानदार जीत के बाद जनता का आभार व्यक्त करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हुए हैं और इस समय उनका ये रोड शो निकल रहा है। वहां से इसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।